मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बात करेंगे, तेजस्वी ने यूं ही नहीं नीतीश को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया। इसके बहुत गहरे हैं मायने। तेजस्वी यादव ने बिहार में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बन चुके नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर उनकी यह स्ट्रेटेजी काम कर गई तो महागठबंधन के वारे न्यारे हो जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है, पर उनके ऊपर आज तक किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होते ही तेजस्वी यादव ने जिस तरह मुख्यमंत्री कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है, वह हैरान कर देने वाली है। तेजस्वी द्वारा नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा जाना एक अप्रत्याशित हमला था। 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक चली वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे को उजागर करना था। यात्रा में राहुल गांधी की प्रमुखता और कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यह बिहार में आरजेडी की पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती इसमें मिलता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में एक आरजेडी विधायक को राहुल द्वारा मिलने से इनकार और सुरक्षा कर्मियों द्वारा धकेले जाने की घटना, साथ ही मोतिहारी में पोस्टर विवाद ने महागठबंधन के भीतर तनाव को उजागर किया। हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने यात्रा के समापन के बाद नीतीश कुमार पर आक्रामक हमला बोलकर कांग्रेस से अलग छवि बनाने की कोशिश की हो। 1 सितंबर को यात्रा के समापन के बाद ही उन्होंने पटना में दावा किया कि नीतीश सरकार के संरक्षण में संस्थागत भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने 3 इंजीनियरों के पास 500 करोड़, 300 करोड़ और 100 करोड़ की संपत्ति पाए जाने का जिक्र किया और नीतीश पर निशाना साधते हुए पूछा कि वह बार बार एक विशेष मंत्री के घर क्यों जाते हैं, जहां अरबों की काली कमाई हो रही है। सवाल यह है कि जब यात्रा चल रही थी उस समय भी तेजस्वी नीतीश पर यह हमला कर सकते थे, पर उन्होंने यात्रा के समापन होने का पूरा इंतजार किया। जाहिर है कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर यह हमला यूं ही नहीं किया होगा। इसके पीछे जरूर आरजेडी की रणनीति होगी। आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जिनके चलते तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाइप का विकल्प दिखे तो वीडियो को हाइप जरूर करें। नीतीश कुमार को लंबे समय तक बिहार में सुशासन का प्रतीक माना जाता है। उनके शासन में सड़कें, बिजली और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ ही अपराध पर नियंत्रण ने उनकी ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता की छवि को मजबूत किया। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी 2015 के चुनाव में नीतीश की ईमानदारी को स्वीकार किया था, जब दोनों महागठबंधन में साथ थे। तेजस्वी का नीतीश को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहना एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार को तेजस्वी चाचा बोलते रहे हैं। बार बार लालू यादव की तरफ से उन्हें अपने गठबंधन में बुलावा भी भेजते रहे हैं। शायद यही कारण है कि नीतीश की ईमानदारी की छवि को चुनौती देना तेजस्वी के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश के समर्थकों, विशेष रूप से गैर यादव ओबीसी और ईबीसी समुदायों में यह आरोप तेजस्वी से नाराजगी का कारण बन सकता है। तेजस्वी की इस आक्रामकता को कांग्रेस से रणनीतिक दूरी का संकेत भी माना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने मतदाता सूची और लोकतंत्र जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो बिहार के स्थानीय मतदाताओं के लिए कम प्रभावी माना गया। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर बिहार केंद्रित नैरेटिव बनाया, जो आरजेडी के कोर वोट बैंक के लिए अधिक प्रासंगिक है। मुजफ्फरपुर की घटना, जहां राहुल ने आरजेडी विधायक से मिलने से इनकार कर दिया, और मोतिहारी में पोस्टर विवाद ने पहले से ही दोनों दलों के बीच तनाव को उजागर किया था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी को महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट नहीं बताया। यही नहीं, राहुल का बुलेट अवतार हो या मखाना किसानों के बीच उनका मिलना जुलना हो, तेजस्वी हर जगह फीके ही दिखे। जाहिर है कि जिस शख्स ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने नेतृत्व के बल पर अपनी पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया हो, उसके लिए यह सब अवांछित ही था। जाहिर है कि
तेजस्वी अब खुलकर खेल रहे हैं। तेजस्वी की यह आक्रामकता उन्हें बिहार में विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश हो सकती है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी मतदाता सूची और लोकतंत्र जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान उन्होंने केंद्रित किया। वहीं तेजस्वी ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाकर बिहार केंद्रित नैरेटिव बना सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताकर लगातार हमला बोल रही है। तेजस्वी ने नीतीश को भ्रष्टाचार का पितामह कहकर इस नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश की है। तेजस्वी का लक्ष्य एनडीए को रक्षात्मक स्थिति में लाना और यह दिखाना कि वर्तमान सरकार के तहत भी भ्रष्टाचार और अपराध बेकाबू है। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्ग स्थानीय मुद्दों और आक्रामक नेतृत्व के प्रति संवेदनशील है। तेजस्वी की यह आक्रामकता उनके कोर समर्थकों को उत्साहित करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास भी हो सकता है। यह विशेष रूप से तेजस्वी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि यात्रा के दौरान कांग्रेस के बैनर, कांग्रेस के नारों में आरजेडी कहीं खोसी गई थी। हाल के वर्षों में नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आए हैं, जैसे शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी, नौकरशाही में अनियमितताएं और कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। जाहिर है कि सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्ट बताए बिना संभव नहीं है कि इन मुद्दों को आम जनता तक ले जाकर भुनाया जा सके। विशेष रूप से तेजस्वी ने एक मंत्री के घर नीतीश के बार बार जाने का जिक्र कर काली कमाई का आरोप लगाया, जो जनता में संदेह पैदा करने का प्रयास है। यह रणनीति नीतीश की ईमानदारी की छवि को धूमिल करने और उनके शासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए काफी हो सकती है। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने लाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत नाउ के साथ।